हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम 2020 के लिए। सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आज 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड। सो गाइज, ये जो 5 एमसीक्यूज हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। और जो आपका स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Which of the learner characteristics will influence his or perspective in a course of study? So guys, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इन्फ्लुएंस करेगी उसके पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स ऑफ स्टडी। ओके, कि स्टडी के पर्सपेक्टिव में। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ गिवन है लर्नर्स कमिटमेंट, एंड सेकंड इज पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, एंड थर्ड है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, एंड फोर्थ है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, एंड फिफ्थ है फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, एंड सिक्स्थ है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग्स। सो गाइज, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके और अपने आप को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हम देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लर्नर्स कमिटमेंट। सो गाइस, लर्नर की जो कमिटमेंट होती है वो उसके पर्सपेक्टिव इन इस कोर्स ऑफ स्टडी के पर्सपेक्टिव में उसको इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं कि उसका कमिटमेंट क्या है। एंड थर्ड है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, कि लर्नर को पहले से क्या नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट में या स्टडी में, उसकी जो पहले से उसको नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसकी स्टडी में। ओके, एंड जो फोर्थ है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, कि लर्नर में क्या क्या स्किल्स है, किसी भी कंसर्न एरिया में क्या स्किल्स हैं। तो जो भी लर्नर की स्किल्स होती हैं वो उसकी जो लर्निंग है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है लर्नर में वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ओके, एंड जो फिफ्थ है फैमिली का साइज, एंड सिक्स्थ है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो उसको जो उसके पर्सपेक्टिव है कोर्स ऑफ स्टडी में उसको कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ओके, तो इसका कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है लर्नर की लर्निंग से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। The performance of a student is compared with another student in which type of testing? So guys, एक स्टूडेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अनदर स्टूडेंट से, कौन सी टेस्टिंग में किया जाता है ऐसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, एंड सेकंड इज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, एंड थर्ड इज समेटिव टेस्टिंग, एंड फोर्थ है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सो गाइज, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सो गाइस, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग या इवैल्यूएशन ऐसा इवैल्यूएशन होता है जिसमें किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अनदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से और इस तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। From the list given below, identify those which are called non-probability sampling procedures. So guys, यहाँ पर हमें लिस्ट गिवन है और उस लिस्ट में से आपको चेक करना है कि कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एंड सेकंड इज डायमेंशन सैम्पलिंग, एंड थर्ड है स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग, एंड फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग, एंड सिक्स्थ है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो गाइस, यहाँ पर ये ऑप्शंस हमें गिवन है। सो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। सो गाइस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रोसीजर होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी की टेक्निक नहीं है। डायमेंशन हमारी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी की टेक्निक है। क्लस्टर जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक होती है। कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है, एंड स्ट्रेटिफाइड हमारे जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक होती है। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड
सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, तो चेक करते हैं हम। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, सो गाइस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में यहाँ आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो गाइज ये है हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आते हैं पर्पस सैम्पलिंग, ओके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और डायमेंशन सैम्पलिंग। ओके, तो ये हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच ए रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड ए। सो गाइस एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो तैयार किया जाता है रिसर्च में, ओके, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंपोसिस ऑफ रिसर्च एंड सेकंड इज रिसर्च डिजाइन एंड थर्ड इज रिसर्च हाइपोथेसिस एंड फोर्थ इज रिसर्च पैराडिगम। सो गाइस एक जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है रिसर्च करते हैं जब हम, तो एक जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होती है। ए रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट भी हम इसे कहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट इट डिटेल्स द प्रोसीजर्स नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्ट्रक्चर और सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लम्स। सो गाइज एक रिसर्च डिजाइन जो है किसी भी रिसर्च को करने से पहले रिसर्च डिजाइन जो है वो तैयार किया जाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाता है, एक ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है पहले ही। ओके, और प्रॉब्लम्स को, रिसर्च की जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को सॉल्व करने के लिए, सो उसके अंदर सभी स्टेप्स जो है वो गिवन होते हैं और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिवन होता है रिसर्च डिजाइन में। ओके, एक प्लान होता है रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। सो गाइज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है हमें ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सेकंड इज प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड थर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फोर्थ है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल्स। सो गाइज यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो क्या होता है? ऐसा टेस्ट जो कि किसी भी इंडिविजुअल की मैक्सिमम परफॉर्मेंस जिससे पता लगाई जा सके, उसकी कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है उसे पता लगाया जा सके, वो होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो कौन से टेस्ट से टेस्ट जो है वो उसका एग्जाम्पल है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन एप्टीट्यूड टेस्ट से इंडिविजुअल की जो पूरी एबिलिटी है उसका पता लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं। These assess the individual's ability to perform effectively under standard conditions. Performance on these tests, which includes ability and aptitude test, can be judged as right or wrong. So guys, maximum aptitude test जो होते हैं, maximum performance test, उनके अंदर ability and aptitude test आते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल जो है उसकी परफॉर्मेंस को, एबिलिटी को पूरी तरीके से चेक करते हैं कि बहुत सारी स्टैंडर्ड कंडीशन में वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इन्हें हम कहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो गाइज ये थे हमारे 5 एमसीक्यू सीरीज। सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोग अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इन वीडियो को पोस्ट करके आप अपना जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे सकते हैं। सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज।